ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी रसिक जनों को नमस्कार। पूर्व की चर्चा में हमने 2 अध्याय कर लिए थे प्रथम स्कंद के। आज तृतीय अध्याय के रूप में हम भगवान के अवतारों का वर्णन सुनेंगे। तो करते हैं प्रारंभ। सूत जी बतलाते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की, यानी समस्त लोकों के समस्त सृष्टि की रचना की इच्छा की। तो इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये कुल मिलाकर 16 टाइप की कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है, अर्थात समस्त जो लोक हैं वो उसी विराट रूप के अंग प्रत्यंग में परिभाषित है, सभी उसी में ही समाहित हैं। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते रहते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत ही विलक्षण है। उसमें हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की रचना होती है, सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। इन चारों को ही सनकादि ऋषि कहते हैं और इनके रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया, अर्थात सूकर रूप वराह अवतार की चर्चा है भगवान की। हाँ, दानवराज हिरण्याक्ष, जो कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु सत्ययुग की कथा है यह, जिसमें वे दोनों सनकादि ऋषियों के श्राप से जय और विजय, वही दैत्यों के रूप में पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया उन्होंने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। तो उस हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को छुपा दिया था, तब उसे निकाल लाने के लिए श्री हरि ने सूकर रूप ग्रहण किया, जिसे वराह अवतार के नाम से जाना जाता है। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उसका उपदेश किया था। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, अर्थात कर्मों का निर्वाह करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्ति किस प्रकार मिलती है, इसका वर्णन किया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की थी। 5वें अवतार में श्री भगवान ने सिद्धों के स्वामी कपिल रूप में प्रकट हुए, माता देवहूति के गर्भ से जन्म लिया था कपिल मुनि के रूप में, और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया था। 7वीं बार रुचि प्रजापति की
आकुति नामक पत्नी के यज्ञ रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा अर्थात स्वयंभू मनवंतर जो कि अभी चल रहा है इसकी रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। हे शौनक आदि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ। चक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे विस्तार से। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत प्रदान किया। इसी प्रकार 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपने नखों से फाड़कर उसका उद्धार किया। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें अवतार में श्री भगवान ने परशुराम अवतार में देखा कि जब राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। इसके बाद 77वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा था। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश यानी जो कि बिहार में पड़ता है में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के रूप में आपका बुद्धावतार होगा, यानी कि जो हो चुका है महात्मा बुद्ध के रूप में। इसी के भी कुछ पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा तब राजा लोग यानी शासक लोग प्रायः लुटेरे और शोषक हो जाएंगे। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल की रूप में अवतीर्ण होंगे। यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं, यानी अतिरिक्त 2 अवतार हैं, उनमें राम कृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त है ही, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश है। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर है, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं रखा जाता। उनके 4 अंश है, एक तो केश का अवतार, दूसरा सूतपा तथा प्रश्नी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा पर ब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त है ही, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हयग्रीव अवतार। तो इस प्रकार ये संशय है थोड़ा, जिसको हमने स्पष्ट किया। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्व निधि
श्री भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो श्री भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अर्थात स्वयं अवतारी हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक प्रकार धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक सायंकाल अथवा प्रातः काल बड़े प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान जो यह स्थूल जगदाकार रूप है अर्थात यह समस्त स्थूल जगत है यानी कंक्रीट फॉर्म में जो ये वर्ड है पूरा का पूरा यह उनकी माया के महतत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और दूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और दूसरपन का वायु में आरोप करते रहते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल रूप दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न तो स्थूल की तरह है और न ही आकारादि गुण वाला है और न देखने में आ सकता है और न सुनने में आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसकी बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त कभी नहीं होती। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं परंतु उनसे अलग भी रहते हैं। वे परम सत्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को कभी नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा श्री भगवान के द्वारा प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे रहते हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता रहता है, सेवा भाव से उनके चरण कमलों का चिंतन करता रहता है। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम जिससे फिर इस जन्म मरण संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया
उन्होंने इस श्लाघनीय यानी कि प्रशंसनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। हे शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वही मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नेमिष्योपाख्याने तृतीयो अध्यायः संपूर्णः। हरि ओम तत्सत्।